अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में आपके सामने एक ऐसी कारोबारी सूरत के बारे में गुफ्तगू करनी है जो हमारे माशरे में, बाजार में, मार्केट में बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही है। बहुत सारे लोग उसमें देने में मुलव्विस हैं, बहुत सारे लेने में मुलव्विस हैं। से देखना यह है कि आया वो सूरत जायज है या नहीं है। आमतौर पर लोग उसको कहते हैं कि जी किस्तों के कारोबार की एक सूरत है, कुछ कहते हैं कि ये नाजायज है, कुछ कहते हैं कि ये सूद है। याद रखिएगा, किस्तों का हर कारोबार जायज नहीं है, किस्तों का हर कारोबार नाजायज भी नहीं है, किस्तों के हर कारोबार को आप सूदी भी नहीं कह सकते। हर एक सूरत का अलग से हुक्म होता है। किस्तों के कारोबार की शरई हैसियत पे इससे पहले मैं एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप उसको मेरी फेसबुक आईडी और चैनल पे देख सकते हैं। आज की जो सूरत है वो ये है कि क्या वाकई कोई चीज खरीदना मकसूद होती है या खरीदो फरोख्त के नाम पे महज रकम नकद लेना मकसूद होती है। इसको आप एक मिसाल से समझिए। एक शख्स है, उसको 1 लाख रुपए की जरूरत थी। वो किसी दुकानदार के पास चला गया। फॉर एग्जाम्पल, वो मोबाइल शॉप पे गया और मोबाइल शॉप वाले को कहा कि मुझे 1 लाख रुपया कर्ज आपसे जरूरत है। मोबाइल शॉप वाले ने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपया कर्ज तो नहीं देता, अलबत्ता ये मेरे पास मोबाइल है, इसकी नकद कीमत 1 लाख रुपए है, मैं आपको 1,40,000 रुपए का फरोख्त करता हूं। आप ये मेरे से खरीद लो और खरीद के फिर दोबारा मेरे पास बेच देना, या तो मेरे पास ही बेच देना या मेरा एक तयशुदा बंदा है फला आदमी को जाके बेच दे। अब खरीदार ने इससे 1 लाख रुपए वाला मोबाइल 1,40,000 में खरीद लिया। कागजात साइन हो गए, एग्रीमेंट हो गया। इसमें फौरन वही मोबाइल 1 लाख रुपए का वापस किसी दुकानदार को या किसके बताए हुए बंदे के पास जाकर उसको सेल कर दिया। अब हुआ क्या, बेचने वाले ने 1 लाख वाला मोबाइल 1,40,000 में बेचा। आगे खरीदने वाले ने 1 लाख का मोबाइल 1,40,000 में खरीद के दोबारा इसी को या इसके बंदे को 1 लाख में बेच दिया। खड़े तड़े इसको 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब इसने कैसा किया कि इसको नकद 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन ये बाद में क्या करता है, किस्तों के एतबार से उसको हिस्से बना करके 1,40,000 अदा करेगा। अब ये वाली जो सूरत है, याद रखिएगा, ये सूरत बिल्कुल नाजायज और हराम है। यूं समझ लीजिए कि ये सूद को हलाल करने का एक तरीका बनाया गया। फुकहा और उलमा की जुबान में इसको हीले रिबा कहा जाता है। याद रखिए, जिस तरह रिबा हराम है, इसी तरह हीले रिबा भी हराम है। रब्बे जुल जलाल ने अपनी पाक कलाम के अंदर अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा के अल्फाज जिक्र किए कि मेरे रब ने बै को हलाल किया और रिबा को हराम। रिबा भी हराम, हीले रिबा भी हराम। यह हीले रिबा है। फुकहा ने, उलमा ने, मुफ्तियान कराम की मशहूर तरीन किताबों में, बदाए उस सनाए में अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह, रद्दुल मुख्तार में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर फुकहा ने एक फिका का ज़ाबता जिक्र फरमाया। अल इबरतु फिल उक़ूदी लिल मक़ासिदी वल मआनी ला लिल अल्फादी वल मबानी। कोई भी अक़द किया जाता है ना, उस अक़द के अंदर मकसूद जो होता है वो हकीकत होती है, मकासिद होते हैं, महानी होते हैं। सिर्फ अल्फाज उनका एतबार नहीं किया जाता, उक़ूद के अंदर हकीकतों का, महानी का एतबार होते हैं। अब यहां ये जो सूरत मैंने जिक्र की है, यहां बेचने वाले का मकसद मोबाइल बेचना नहीं है, खरीदने वाले का मकसद मोबाइल खरीदना नहीं है, बल्कि ये खरीदो फरोख्त महज एक ड्रामा रचाया गया। असल मकसद लेने वाले का वो 1 लाख रुपया कर्ज लेना था। देने वाले ने डायरेक्ट कर्ज नहीं दिया, बल्कि घुमा फिरा के नाम मोबाइल का, नाम गाड़ी का, नाम मोटरसाइकिल का या कोई और चीज, फॉर एग्जाम्पल ABCD, कोई भी चीज जिक्र करके वो पैसे दिए और पैसों पर पैसे ले लिए। यह सूरत नाजायज और हराम है। हजरत मोहतरम, सूद एक बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक के अंदर हदीस मुबारका में जितनी वईदात, जितनी शिद्दत सूद के गुनाह पर जिक्र की, सूद की हुर्मत पर जिक्र की, शायद किसी और गुनाह पर इतना जिक्र किया गया हो। मेरे दोस्तों, बै करना यह बहुत बड़ा अमल है।
کاروبار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے دوست، ہمارے تاجر احباب مسائل کو سیکھ کر کاروبار کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دن دکان پر محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، گرمی سردی بھی گزار رہے ہیں، لیکن مسائل کو نہ سیکھنے کی وجہ سے اپنی رزق کو حرام کر دیں. یاد رکھیے گا، کل بروز محشر صرف میرا رب یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے مال کتنا کمایا، بینک بیلنس کتنا بنایا. نہ سوال یہ ہوگا مال کیسے کمایا، مال کا طریقہ کیا تھا، مال کو کیسے حاصل کیا. یہ کیسے والا سوال آپ کا پیچھا بھی چھوڑے گا. اس لیے وہ صورتیں اختیار کریں جو حلال ہو، وہ صورتیں جو حرام ہے ان کی طرف بالکل نہ جائیے. یہ تو میں نے ابھی صورت بنائی ہے، اس صورت کے اندر نہ تو بیچنے والے کا موبائل بیچنا مقصود ہوتا ہے، نہ خریدنے والے کا موبائل یا گاڑی، مقصد صرف پیسے ہے. ہاں اگر اس سے ہٹ کے کوئی صورت ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے قسطوں پر وہ طے شدہ شرائط جو میں نے کل ذکر کی کہ معاملہ بھی متعین ہو گیا، پیسے بھی متعین ہو گئے، قسط کے شارٹ ہونے پہ کوئی جرمانہ بھی نہیں لیا جا رہا، ساری چیزیں متعین ہیں، مدت بھی معلوم ہے، چیز بیچ دی، خریدنے والے اس سے خرید کر چلا گیا، اس کے پاس بھی سیل کرتا، نہ پہلے سے ڈرامہ رچایا گیا، اس نے اپنی ضرورت کے لیے چیز خریدی ہے، بعد میں وہ کسی کے پاس کسی بھی ریٹ پہ بیچے، اس کا حکم اس سے بالکل مختلف ہے. ہر صورت کا حکم الگ سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ سود والی جو میں نے بات کہی ہے حرام ہونے والی، یہ مخصوص کس صورت کی ہے جس میں نہ بیچنے والے کا بیچنا مقصود، نہ خریدنے والے کا خریدنا کا ارادہ ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کا ارادہ نہیں. خرید و فروخت محض ایک رسمی ہے، اصل حقیقت وہ پیسوں کا استعمال ہے. یہ صورت ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام سننے والے کو حرام سے، سود سے، گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے. آپ کا مزید تجارت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہو کمنٹ میں لکھیے، پرسنل میں کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تحقیقی جواب دیا جائے گا.